Let's study with education only. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मेलन के इस पॉलिटी कोर्स में, जहां हम सारे ही टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम ऑलरेडी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल एंड डीपीएसपीस को पढ़ चुके हैं। टुडे वी विल स्टार्ट विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में लिखा है? इट इज़ रिटन इन आर्टिकल 51A। ऑल्सो पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है ये आपको गिवन है। इसके अलावा हम अभी तक ऑलरेडी 4 पार्ट्स कर चुके हैं, जो कि आप फटाफट अपने दिमाग में रिकैप करेंगे। The important point of this article is this fundamental duties is it was not originally a part of Indian Constitution। इसको कौन से आर्टिकल से ऐड कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने इसको ऐड किया है। ओके, तो और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम और क्या बोलते हैं? इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। और ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है? वी हैव बोरोड दिस फ्रॉम यूएसएसआर, रशिया मॉडल जो उनका है उसके बेसिस पे हमने इसको लिया है। देन इंडिया में भी ऐसा तो है नहीं ना कि डायरेक्ट बन गया होगा, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इससे एसोसिएटेड एक कमेटी है, दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इस कमेटी ने बेसिकली ये सजेस्ट किया था कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देनी चाहिए। 1976 में ये कमेटी बनी थी। इन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे, लेकिन उनमें के सारे सजेशंस हमने नहीं माने थे। तो कुछ सजेशंस थे इनके जो हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। समटाइम्स एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी के कौन से ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं किए हैं। तो ध्यान रखेंगे 2-3 ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट इज़ कि हम कोई पेनल्टी नहीं इम्पोज कर रहे हैं। पेनल्टी इम्पोजिशन जो है वो इन्होंने हमें बोला था कि हमें करना चाहिए कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं फॉलो कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर रहा है, तो हमें उन पर पेनल्टी लगानी चाहिए। लेकिन इसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिया, क्योंकि हमने सिर्फ एथिकल ग्राउंड्स पे इसको ऐड किया था। हमें किसी से बहुत पैसा लेना है, इस बेसिस पे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो नहीं की थी। उसके अलावा ड्यूटी टू पे टैक्सेस, दिस वाज आल्सो सजेस्टेड। ये सारी रिकमेंडेशंस थी, ठीक है, ये भी हमने ऐड नहीं किया था। उसके अलावा तीसरी चीज़ थी इज़ कि कोई भी लॉ है, any law can be questioned in any court on the ground of infringement of any fundamental rights। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? नो लॉ imposing any penalty, no law imposing any penalty या punishment shall be questioned in any court, shall be questioned in any court। तो ये सारे उनकी रिकमेंडेशंस थी जिनको कि हमने अडॉप्ट नहीं किया था। दे वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप। उसके अलावा को फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल जब इन्होंने आर्टिकल 51A में ऐड की थी तो इन्होंने 10 ऐड की थी, और एक बार हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो अमेंड भी हो चुकी हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसको हम देखेंगे। तो ये सबसे पहली है, अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस। जो भी हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उन सब की रिस्पेक्ट करना ये हमारी ड्यूटी होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। देन चेरिश करेंगे हम, और अपने जो भी नोबल आइडियाज़ हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे उन्होंने जो भी आइडियल्स थे हमारे नोबल, उन सब की हम वैल्यू करेंगे,
उन सब की हम रिस्पेक्ट करेंगे, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में था। देन थर्ड इज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी से एसोसिएटेड जो है वो फंडामेंटल राइट्स में भी कुछ चीज़ें हैं, प्रियम्बल में भी हैं, तो ये कभी कभी कंफ्यूज करता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अपहेल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। प्रियम्बल में भी ऐसी ही एक लाइन जो है वो मेंशन की गई थी जिसमें कि इंटीग्रिटी वर्ड को हमने ऐड किया था, तो वो लाइन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि वो लाइन क्या एज इट इज़ सेम थी या इसमें और उस लाइन में कुछ चेंज था, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़, हम कंट्री को डिफेंड करेंगे और अगर कभी भी हमें ज़रूरत पड़ रही है, हमारे नेशन को हमारी ज़रूरत पड़ रही है, तो हम नेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। वी विल प्रोमोट हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हम भाईचारा बढ़ाएंगे। देन वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज़ कंपोजिट कल्चर, कि जो भी इंडिया का कंपोजिट कल्चर है उसको भी हम और ज़्यादा वैल्यू करेंगे और प्रिजर्व करेंगे। देन वी विल प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसमें कि हम फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। अब इन्वायरमेंट से एसोसिएटेड एक DPSP भी ऐड की गई थी, बताएंगे कि इस DPSP में उस DPSP में और इस फंडामेंटल ड्यूटी में कुछ डिफरेंस है या ये भी एज इट इज़ सेम है। देन वी विल डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। मैं इन पॉइंट्स पे आपको स्पेसिफिकली जोर देके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप प्रीवियस क्लासेस वापस से रिवाइज करें और देखें कि इसमें और उसमें कुछ डिफरेंस है या ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर अभी आपको बता दूंगी तो आप वापस से जाकर उन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे। दैट इज़ वाई आई एम पुटिंग अ स्टार ऑन इट कि ये आपको मेक श्योर करना है कि आप इन चीज़ों को जब रिवाइज करें या दोबारा देखें तो इन पे आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। देन वी विल सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जर एनी वायलेंस। देन वी विल स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। देन ये है जो कि हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। देन इनको ध्यान रखने के लिए कुछ मैंने आपको ट्रिक बना के दे दी है एक, शायद ये आपको ध्यान रखने में ध्यान रहे। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, यूनाइट नेशनल ब्रदरहुड, हेरिटेज, एनवायरनमेंट, साइंस, प्रोटेक्ट कर रही है, एक्सेल, एजुकेट, ये सबके एक एक वर्ड। दिस इज आर्टिकल 51A में है। क्या है आर्टिकल 51A में? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ वाली जो चीज़ थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सब की हम रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ 51A में थी। देन 51B में क्या था? हम जो भी आइडियल्स हैं फ्रीडम स्ट्रगल के उनको करेंगे। देन C इज़ विद यूनाइट, ये मैंने आपको इसलिए ये ट्रिक लिख के दी है ताकि इस सीक्वेंस से आपको याद रहें, क्योंकि एग्जाम में जब वो पूछेगा ना तो वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा 51A B C क्या है, 51F क्या है। तो आपको अगर ये ध्यान होगा तो आप सिर्फ अपनी फिंगर्स पे काउंट करेंगे A B और C हमारा इस ट्रिक से क्या था और आप आंसर टिक कर सकेंगे, ठीक है। देन D इज़ दैट यू विल नेशनल सर्विस वाली जो चीज़ थी कि अगर कभी भी हमारे नेशन को ज़रूरत पड़ रही है तो हम डिफेंड करेंगे अपनी कंट्री को और नेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। देन E जो था वो ब्रदरहुड वाला था। देन F हेरिटेज, एनवायरनमेंट वाला जो था, नहीं एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट, एनवायरनमेंट इज़ G, दिस इज़ हेरिटेज कल्चर जो हमारा प्रिजर्व करना चाह रहे थे हम उसको। देन प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना नेचुरल इन्वायरमेंट को। देन H इज़ साइंटिफिक टेम्पर वाला जो था, साइंस से एसोसिएट कर दिया हमने उसको। देन H के बाद I, हमारी जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, दिस इज़ इट। देन J इज़ एक्सेल करना है हमें हर चीज़ में, तो यानी कि स्ट्राइव एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स जो था। एंड ये तो अभी अभी आपका सबसे लेटेस्ट ऐड हुआ है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 80 एजुकेशन से एसोसिएटेड। तो ये ध्यान रखेंगे एक चीज़ इस एजुकेशन वाले में, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या था कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ जो थी उसमें आपकी जो एज लिमिट थी वो क्या थी
कि जो 6 से 14 ईयर्स के स्टूडेंट कह रही हूँ चिल्ड्रन हैं, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना होगा। तो यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए, और ड्यूटीज़ में पेरेंट्स को ये बोला गया है कि आपकी ये ड्यूटी है कि आप मेक श्योर करें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिल रही है। और जो हमने DPSP में ऐड किया था वो हमने अर्ली चाइल्डहुड से एसोसिएट किया था, जिसमें कि 0 to 6 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन आते हैं। तो ये थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जिस पे आप बार बार जब आप बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करेंगे तो इन चीज़ों पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं इन पे एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करके आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ इट। इतना ही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनने के बाद एक वर्मा कमेटी भी बनी थी 1999 में। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली क्या किया था कि अगर कुछ प्रोविजंस इन्होंने किया था कि भले ही हमने ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि लीगल प्रोविजंस होने चाहिए, पर इन्होंने कुछ प्रोविजंस पे जोर डाल के दिखाया था कि लीगल प्रोविजंस तो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर। ठीक है, का जो एक्ट था 1971। इसी तरीके से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए थे हम। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, कब आया था? 1972 में। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी आया था जो कि आया था 1980 में। तो इस तरीके से इन प्रोविजंस को उन्होंने हाईलाइट करके बताया था कि लीगल प्रोविजंस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि दिस वर्मा कमेटी इज़ जनरली नहीं पूछता है। जो कमेटी आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा दैट विल बी स्वर्ण सिंह कमेटी, जो मैंने आपको इनिशियली बताई थी। दिस यहाँ जो हमने ये की थी स्वर्ण सिंह कमेटी, इसे वो स्पेसिफिकली एग्जाम्स में पूछता है, तो इसको आप ध्यान ज़रूर रखेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? अभी हमने देखा कौन सा ईयर था, 1976। ये मैं बार बार आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बार बार जब इनको देखें तो आपको ये ईयर, ये चीज़ें याद हो जाएं, ताकि कोई भी एग्जाम में ऐसे बहुत बारीकी से फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे तो आप इन्हें कर सकें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है। पे टैक्सेस ऑनेस्टली, ये नहीं है। हालांकि ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया था कि इसको हमें बनाना चाहिए, लेकिन हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं किया था, ध्यान रखेंगे। तो दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देन प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड है। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट। देन फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू only Indian citizens, all people residing in Indians, all person including foreigners, और स्टेट एंड यूनियन एम्प्लॉइज ओनली। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना कि स्टेट और यूनियन जो है सिर्फ उन पे तो नहीं अप्लाई होगी। उसके अलावा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये स्पेसिफिकली जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हीं पे कन्फाइंड रहती है। इट इज़ कन्फाइंड टू इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। देन विच कमेटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमने अभी किया है, स्वर्ण सिंह कमेटी। वर्मा कमेटी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद फंडामेंटल ड्यूटीज, पर इन्होंने इंक्लूजन को रिकमेंड नहीं किया था, इन्होंने तो बाद में लीगल एस्पेक्ट पे बात की थी। ठीक है, सो दैट्स इट। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, तो आई होप वीडियो भी थोड़ी छोटी रही होगी, पर आपको जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ गए होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।